बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं करंट प्रैक्टिसेस इन बर्ड पेस्ट कंट्रोल के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैनिंग टेक्निक के बारे में, फिजिकल रिपेलेंट्स के बारे में, और मज़ीद हम लोग जानेंगे और भी बहुत कुछ। करंट प्रैक्टिसेस इन बर्ड पेस्ट कंट्रोल। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्केरिंग टेक्निक्स के बारे में। स्केरिंग टेक्निक्स का मकसद ही होता है कि बर्ड की जो है ना रिसेप्टर सेंसेस के ऊपर जाके एक्ट करती है, और आमतौर पर जैसे नज़र हो गई, सुनना हो गया, या टेस्ट हो गया, कोई ऐसा एजेंट जो कि अफेक्ट करे सेंसेस के ऊपर, ठीक है। और इसके नतीजे में जो है ना एक सफिशिएंट स्ट्रेस जो है ना वो बर्ड जो है ना महसूस करें, और उस वजह से जो है ना वो अपने फूड सोर्स से जो है ना वो दूर हो जाए, तो इसको हम लोग रिपेलेंट का नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं रिपेलेंट का नाम देते हैं। इसका मकसद क्या है जी? एम्ड क्या है? स्कैरिंग टेक्निक्स का मकसद क्या है? एम्ड ये है कि इसने एक्ट करना है किसके ऊपर? बेसिक रिसेप्टर सेंसेस के ऊपर। एम्ड एट द बेसिक रिसेप्टर सेंस ऑफ बर्ड्स। इसने बर्ड की जो है ना बेसिक रिसेप्टर सेंस के ऊपर जाकर ना रद्दमल शो करना है। बेसिक रिसेप्टर सेंस में बेसिकली क्या हो जा सकता है जी? साइट, हेयरिंग और टेस्ट। क्लियर है? एनी एजेंट affecting these senses and putting, और क्या करे? पुट करे sufficient stress on bird, और जो इस बात को इसकी इजाजत देगी टू कीप अवे इट फ्रॉम फूड सोर्स, जो कि उसको अपने फूड सोर्स से जो है ना वो पीछे करे, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? उसको क्लासिफाइड करते हैं रिपेलेंट के तौर पर। क्लियर है? इसने एक्ट करना है बेसिक रिसेप्टर सेंस के ऊपर। इसमें साइट, हियरिंग, टेस्ट है। कोई ऐसा एजेंट जो कि अफेक्ट करे बर्ड की सेंसेस के ऊपर और उसको रिपेल करे उसके फूड सोर्स से, उसको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं? स्केरिंग का नाम देते हैं। इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें केमिकल रिपेलेंट की, खास तौर पर जो है ना डेवलप्ड है बर्ड कंट्रोल के लिए, तो वो है मिथियोकार्ब। केमिकल रिपेलेंट केमिकल रिपेलेंट, जिसमें किसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको? मिथियोकार्ब की। मिथियोकार्ब बेसिकली हम लोग इसको 3,5-डाइमिथाइल 4 फिनाइल मिथाइल कार्बोनेट कहते हैं। क्लियर है ना? मिथियोकार्ब सिंपली। कमर्शली इसको जो है ना हम लोग मिसोजोल का नाम देते हैं। कमर्शली इसको क्या कहते हैं जी? मिसोजोल का नाम देते हैं। ये अंडरगोन एक्सटेंसिव टेस्टिंग बेसिकली जो है ना इस पे हो चुकी है, और ये मार्केट में अवेलेबल होता है वेट टेबल पाउडर रिपेलेंट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीज में। किस फॉर्म में अवेलेबल है जी? वेट टेबल पाउडर रिपेलेंट।
in many countries। क्लियर है। इसका जो इस्तेमाल है ना, इसको डिजोल्व किया जाता है वाटर में। इसको कैसे कहाँ क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है वाटर में, इज डिजोल्व इन वाटर। और बाद में इसमें मिक्स्ड किया जाता है स्टिकर, मिक्स्ड विद आ स्टिकर, स्टिकर के साथ इसको मिक्स किया जाता है। और इसके बाद जो है ना वो स्प्रे की जाती है, स्प्रेड की जाती है सिलेक्टेड क्रॉप सीड्स के ऊपर, सिलेक्टेड क्रॉप सीड्स पर, या फिर फ्लावर हेड्स पर। बर्ड जो है ना वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं और एसोसिएट कर लेते हैं इसको टेस्ट को, और इनको जो है ना वो न्यूजिया फील होती है, और वो हमेशा जो है ना वो रिपेल करते हैं फूड सोर्स को। क्लियर है जी। जबरदस्त किस्म का जो है ना एक एक्सीलेंट एग्जांपल है मिथियोकार्पी। क्रॉप सीड पर स्प्रे करना है या फिर फ्लावर हेड्स पर। क्लियर है जी। उसकी वजह से क्या होगा कि जब बर्ड जो है ना अपनी खुराक हासिल करने के लिए आएगा ना, तो बर्ड क्या करेगा, इसको इंजेस्ट करेगा। बर्ड क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा और एसोसिएट करेगा इसको टेस्ट को, इनके लर्न करेगा कि यहाँ पे जो है ना इसकी खुराक जो है ना वो अच्छी नहीं है। टेस्ट, एसोसिएट टेस्ट, उसको फीलिंग आएगी नोजिया की, और इस तरह से वो क्या करेगा, रिपेल्ड कर देगा, रिपेल हो जाएगा अपने फूड सोर्स से, अपने फूड सोर्स से जो है वो हट जाएगा। आमतौर पर जो है ना अगर हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप्स की बात करें तो उसके ऊपर हम लोग जो है ना यूजुअली आमतौर की बात कर रही हूँ 1 से लेकर 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट को पर हेक्टर अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, इसकी जो क्वांटिटी है ना बेसिकली वो डिपेंड करती है बर्ड की टाइप पर और वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी के ऊपर। तो उसके मुताबिक जो है ना हम लोग जो है ना स्टैंडिंग क्रॉप को बचा सकते हैं बर्ड के डैमेज से। आमतौर पर स्प्रे किया जाता है स्टैंडिंग क्रॉप पर एट द रेट ऑफ 1 से लेकर 3 kg। स्टैंडिंग क्रॉप पर 1 से लेकर 3 किलोग्राम तक एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। पर हेक्टर की बात हो रही है, पर हेक्टर। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, बर्ड पर और वैरायटी ऑफ क्रॉप के ऊपर। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल रिपेलेंट्स के बारे में। फिजिकल रिपेलेंट्स, फिजिकल रिपेलेंट्स की बात करें तो फिजिकल रिपेलेंट्स में आमतौर पर ट्रेडिशनली स्कैनिंग डिवाइसेस इन्वॉल्व है। इसमें क्या इन्वॉल्व है जी, ट्रेडिशनल स्कैनिंग डिवाइसेस शामिल है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के वेरियस रेटल्स आ जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं पोर्ट से, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोर्ट्स, बैम्बोस या फिर टिन कैंस, टिन कैंस जो कि स्ट्रंग होते हैं फील्ड के इर्द गिर्द ताकि कंबाइन कर सकें शोर को और विजुअल इफेक्ट डाल सकें ह्यूमन मैनिपुलेटिंग दी स्ट्रिंग्स पर। क्लियर है जी। मसला यही है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है जी, बर्ड को किसी भी तरीके से जो है ना अपनी क्रॉप से बचाना है कि हमारी क्रॉप को जो है वो इकोनॉमिकल जो है ना वो नुकसान
ना पहुंचाए किसी भी लिहाज से। क्लियर है जी। विच कैन बी स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग करना है किसके इर्द गिर्द, फील्ड के इर्द गिर्द। क्लियर है जी। अक्रॉस फील्ड्स, ताकि कंबाइन कर सके शोर को। विजुअल इफेक्ट ऑफ एन ह्यूमन मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग, विजुअल इफेक्ट हो सके किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। ह्यूमन मैनिपुलेटिंग द स्ट्रिंग। इंसानी आंख जो है ना उसको देख सके। दूसरी जो है ना सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास एवी अलार्म, जो कि एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन है। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन है, ठीक है। और दूसरा ये कि गन पाउडर नॉइस क्रैकर्स, बर्ड बॉम्ब्स, या फिर मजीद देखिए गैस पाउडर्ड एक्सप्लोडर्स। और इसके साथ साथ जो है ना एक्चुअल बर्ड डाइस्ट्रेस और अलार्म कॉल रिकॉर्डर, जो कि प्ले करती है उस साइड के बैक की तरफ जहां पर जो बर्ड है ना वो खुराक हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है जी, एक्चुअल बर्ड डाइस्ट्रेस, और मजीद ये कि अलार्म कॉल रिकॉर्डेड जो कि प्ले होती हैं, प्लेड बैक एट द साइट वेयर बर्ड्स अटेन फूड, या फिर वेयर बर्ड्स फीडिंग। क्लियर है जी, फीडिंग। टू प्रिवेंट birds from remaining in fields in order to minimize habituations to scaring devices, stimuli must be applied from dawn to dusk। ठीक है, किस में अप्लाई करना चाहिए, हमें डाउन टू डस्क में अप्लाई इसको करना चाहिए। मैंने किसकी बात की, मैंने वेरियस सेटल्स की बात की, हमने बात की एवी अलार्म की, गन पाउडर की, क्रैकर्स की, बर्ड बॉम्ब्स की, गैस पाउडर्स की। मजीद ये कि हम लोगों ने क्या करना है, अलार्म कॉल रिकॉर्डेड प्ले करनी है उस जगह पर जहाँ पर जो है बर्ड जो है अपनी खुराक को हासिल करती हैं। तमाम वो तरीके कार जिससे जो है ना वो बर्ड क्या हो जाए, रिपेल हो जाए, हम लोग उसको फिजिकली जो है ना इम्प्लीमेंट करना है। मजीद ये कि उन्होंने काम मिनिमाइज करना है हैबिचुएशंस को, ठीक है, स्कैनिंग डिवाइसेस के जरिए। और हमने इसको कब अप्लाई करना है, डाउन टू डस्क में अप्लाई करना है। और हम लोगों ने शोर को खारिज करना है एक उस तमाम ड्यूरेशन में जिसमें हम लोग क्रॉप ससेप्टिबिलिटी है, हमें अंदेशा है कि ये बर्ड जो है ना आ सकते हैं, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस इंटायर पीरियड में हम लोगों ने इरेगुलर इंटरवल्स में जो है ना नॉइज को जो है ना वो खारिज करते रहना है। कुछ हद तक जो है ना टू सम डिग्री एडिटोरी जो रिपेलेंट्स हैं, कुछ हद तक जो है ना एडिटोरी जो रिपेलेंट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं विजुअल वन से। लेकिन जो है ना एक्सप्लोसिव क्रैकर्स की बात करें अगर हम लोग, तो एक्सप्लोसिव क्रैकर्स की बात करें और बर्ड बॉम्ब्स की बात करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है अमंग डिफरेंट बर्ड स्पीशीज के ऊपर देन द स्पीशीज स्पेसिफिक डाइस्ट्रेस कॉल की निस्बत। क्लियर है जी, ये दोनों मेथड क्या है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हल्का सा जो है ना अलार्म क्राइसिस जो है ना शो करते हैं नॉन रिलेटेड स्पीशीज के ऊपर। क्लियर है,
ये था बेसिकली स्केलिंग डिवाइस टेक्निक्स और फिजिकल रिपेलेंट्स के बारे में।